अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है। आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। किसकी मदद से? इन दो इनइक्वालिटीज की मदद से। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि दोनों इनइक्वालिटीज को आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम देंगे, फिर लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। वो एसोसिएटेड इक्वेशन होंगी क्या कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। किया क्या आपने कि दोनों इन इक्वालिटीज को खत्म करके कौन सा सिंबल डाल दिया आपने? इक्वालिटी का। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4। फिर आप क्या करेंगे? एसोसिएटेड इक्वेशन के बाद आपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 के लिए। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? वाई को 0 पुट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे? एक्स को 0 पुट करेंगे। तो आपके पास होगा पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हो जाएगा 2x प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 10 आ गया। 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई। क्लियर है? फिर आप क्या करेंगे? y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए आप x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो इज इक्वल्स टू 10 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10 आ गई। क्लियर हो गया? फिर इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट क्या बनेगा? 5 एंड 0। इसका पॉइंट क्या बनेगा? 0 एंड 10। क्लियर हो गया? फिर आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 के लिए क्या करेंगे? एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में भी आप क्या करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 14। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 14 आ गया। फिर आप क्या करेंगे? y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। 2y इज इक्वल्स टू 14, y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। क्लियर हो गया? इसको भी पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे पास? 14 एंड 0। इसका पॉइंट क्या बनेगा? 0 एंड 7। क्लियर हो गया? फिर हम क्या करेंगे? टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि 0 0 पुट करेंगे। किस में? इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। जो इनइक्वालिटी वाले इक्वेशन आपके पास जिनमें इनइक्वालिटीज आ रही हैं, टेस्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा वही इक्वेशन यूज करनी है। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 यूज करें। 2x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। 0 प्लस 0 0 होगा और ये 0 10 से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यू पुट करेंगे। 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 14। 0 लेस देन इक्वल्स टू 14 और ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? बिल्कुल ट्रू होगी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा ग्राफ। ग्राफ में क्या करेंगे कि आपने देखना है कि x या y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 14। तो आपने 14 तक नंबर ड्रा करने हैं। आप 2 का टेबल ड्रा कर ले या सिंपल 14 तक आप सिंपल 1 2 3 4 भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने यहाँ क्या किया? 2 का टेबल ड्रा कर लिया। आप चाहे तो 3 का टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। मकसद हमारा पॉइंट ड्रा करना है। ठीक है ना? तो आपने वो टेबल ड्रा कर लिया जिससे आप इजीली इन पॉइंट्स को ड्रा कर सकें। तो हमने क्या किया? 2 का टेबल ड्रा किया। पहले x की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पर आपके पास 5 कहाँ होगा? 2 और 4 के बिल्कुल दरमियान में क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है? 10। तो आपके पास 2 4 6 8 एंड 10 ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। अब आपने क्या करना है? स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपने मिला देना है। ठीक है ना? थोड़ा सा नीचे आएगा। स्केल की मदद से आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम क्या था आपके पास? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। फिर आप क्या करेंगे?
इक्वेशन नंबर 4 ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू आ गई 14, y की वैल्यू कितनी है 7, 2 4 6 और यहाँ पर क्या होगा आपके पास 7 होगा। अब आपने क्या करना है, ये मिला दिया। जो सेकेंड लाइन हमने ड्रा की, इस इक्वेशन का नाम क्या होगा आपके पास, x प्लस वाई 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। अब देखिएगा कि आपके पास दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दोनों का शेड ही ओरिजिन की तरफ आएगा। तो जो आपका कॉमन शेड होगा वो क्या होगा, ये वाला रीजन आपका कॉमन रीजन होगा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा कॉर्नर पॉइंट रहेगा हमारे पास। अब कॉर्नर पॉइंट में टोटल कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3, 1 2 और 3। इन 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट का हमें पता है, तीसरे पॉइंट का नहीं पता। तो सबसे पहले आप दोनों ये जो अननोन पॉइंट है इन पॉइंट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब इस अननोन पॉइंट के लिए आपने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो आपके पास होगा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आ गया, ठीक हो गया। और ये हो गया आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14 आ गया। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसे, इक्वेशन नंबर 3 को किसके साथ, 2 के साथ, बाय 2। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। और दूसरी इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 2y माइनस का 2y क्या हो गया, कैंसिल। 4x में से x निकाल दिया, 3x कितना आ गया हमारे पास 6 और x इज इक्वल्स टू 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ये वैल्यू x की आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। तो हम करते हैं पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। क्लियर हो गया। तो y की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 6 वैल्यू आ गई y की। फिर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, पहला जो कॉर्नर पॉइंट आया वो क्या आया हमारे पास, ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो क्या था कि 5 एंड 0। ये हमारा क्या आ गया, C1 आ गया। C2 कितना आया हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो क्या था 0 एंड 7। C3 कितना आ गया हमारे पास, 2 एंड 6 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गए, 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट को बारी बारी क्या करेंगे, एक इस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे जहां पर फंक्शन मैक्सिमाइज होना है। जब पहला पॉइंट पुट करेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा, f ऑफ 5 एंड 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर हो गया, आंसर कितना आ गया 10। फिर जो सेकंड वैल्यू होगी वो f ऑफ 0 7 थी, ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7। तो कितना आ गया 21, आंसर आ गया। फिर आपके पास जो तीसरा पॉइंट था f ऑफ 2 एंड 6, वो कितना होगा कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, ये हो गया आपके पास 4 प्लस 18 और कितना आ गया 22। तो अब देखिएगा किस फंक्शन, किस कॉर्नर पॉइंट पर आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम आया। तो मैक्सिमम आंसर आपका इस कॉर्नर पॉइंट पर आया, लिहाजा ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। तो ये आपके पास जो बुक है, इस बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बुक्स ऐसी हैं जिस पर यहाँ पर 10 की बजाय क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो आपने सेम मेथड से सोल्व करना है
उनके आंसर जाहिर बात है यहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ है तो उनके आंसर क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है ना। उनके कॉर्नर पॉइंट्स भी चेंज आ सकते हैं। ये जो अननोन कॉर्नर पॉइंट है ये भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लिहाजा आपने उसके मुताबिक ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है कि आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को फंक्शन को सिर्फ मैक्सिमाइज किया था या फिर सिर्फ मिनिमाइज किया था। इसमें हमने क्या करना है, दोनों काम ही करने हैं। सबसे पहले इन इक्वालिटीज दी गई हैं, हमने उन इन इक्वालिटीज को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। फिर हम क्या करेंगे, उनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या होगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट लिखेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 5, y की जगह पर 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 बाय 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0, 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, 5y इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 15 बाय 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जब आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स क्या बनेंगे हमारे पास कि 5 एंड 0। इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, 0 एंड 3। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 के लिए x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट में आप y को 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। फिर x 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 3y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3। कटिंग पे क्या होगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद जब इसके पॉइंट्स लिखेंगे तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, 9 एंड 0 और 0 एंड 3। क्लियर हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या करते थे, पुट करते थे एक्स और वाई दोनों 0 किस में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपके पास क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। ये हो गया हमारे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल फॉल्स होगी, गलत होगी, क्योंकि 0 कभी भी 15 से बड़ा नहीं होता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि आप इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 9। 0 लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 आ गया। और ये आपके पास क्या होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगी, क्योंकि 0 हमेशा छोटा होता है किससे, 9 से। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ के लिए मैक्सिमम पॉइंट देखिएगा आपके पास x का कितना आ रहा है या y का। मैक्सिमम पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास वो कितना है, वो 9 है। तो आप 9 तक कम से कम डिजिट ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 3 को ड्रा करेंगे, जिसमें x की वैल्यू कितनी है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, 1 2 एंड 3 आपके पास y की वैल्यू आ गई। फिर आपने इन दोनों को मिला देना है स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का नाम क्या था आपके पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 4 ड्रा करेंगे। 4 में x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है, इसमें भी 3 है, तो y की वैल्यू सेम होगी। तो आपने क्या करना है, इसको भी इस पॉइंट से गुजार देना है स्केल की मदद से। अब इस इक्वेशन का नाम क्या होगा आपके पास, इस वाली इक्वेशन का, कि x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब जो पहली स्टेटमेंट थी, वो पहली स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, फॉल्स थी, और दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट जो हमने पहली इक्वेशन ड्रा की वो फॉल्स है, तो वो ओरिजिन से दूर जाएगी।
दूसरी वाली रीजन की तरफ आएगी तो आपका जो शेडिड एरिया होगा वो शेडिड एरिया क्या होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो आपका कॉमन एरिया होगा। ठीक हो गया। अब इस एरिया में आपके पास मैक्सिमम कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारे शेड को टच कर रहे हैं, तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है C1 वो क्या होगा हमारे पास, ये 0 और 3। C2 कितना होगा हमारे पास 5 और 0। C3 कितना होगा हमारे पास 9 और 0। ये हो गया। अब ये तीनों कॉर्नर पॉइंट हमने बारी बारी कहाँ पुट करने हैं, जो फंक्शन जिसे हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इस फंक्शन में हम पुट करेंगे। तो z इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x+y। अब हम इस फंक्शन में बारी बारी ये तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे। ये हो गया f ऑफ 0 3 इज इक्वल टू 3 × 0 प्लस का 3। तो आपका f ऑफ 0 3 कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे f ऑफ 5 और 0, तो क्या होगा 3 × 5 + 0। तो f ऑफ 5 0 कितना आ गया हमारे पास 15। फिर थर्ड पॉइंट पुट करेंगे तो वो क्या होगा आपके पास f ऑफ 9 0, तो आपके पास क्या होगा 3 × 9 +0। तो f ऑफ 9 0 हमारे पास कितना आ गया 27 आ गया। देखिएगा कि आपके पास 3 आंसर आ गए। अब इन तीनों में मैक्सिमम आंसर कौन सा है और मिनिमम आंसर कौन सा है, क्योंकि हमने दोनों बताना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कहां पर हो रहा है। देखिएगा ये आंसर आपका मिनिमम है और ये आंसर क्या है, मैक्सिमम है। तो लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमाइज एट पॉइंट, किस पॉइंट पर मिनिमाइज हो रहा है 0 3, एंड फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट पॉइंट क्या था वो 9 और 0। क्लियर हो गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।